आखिरकार वो परेशान होकर उठा और उसने अवंतिका से कहा, मैं बस थोड़ी देर में आया, तब तक तुम खाना स्टार्ट करो अवंतिका। सच्चाई से अनजान अवंतिका ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया और शिवाई होटल से बाहर चला गया। उसने रेखा को कॉल किया और उस पर बरस पड़ा। यह क्या बदतमीजी है? क्यों मुझे बार बार कॉल करने के लिए कह रही हो? दरअसल आज रेखा एक मास्टर प्लान के साथ शिवाई से मिलना चाहती थी, जिसके बाद सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। आखिर क्या था रेखा का मास्टर प्लान? क्यों वो आज शिवाई से मिलना चाहती थी? और ऐसा क्या होगा जिससे सबकी जिंदगी बदलने वाली थी? सरदार, मैं सच कह रही हूं, मैं किसी को कच्चू नहीं बतायो। मैं आप ते नमक हरामी की तो सपने में भी नहीं सोच सकतो। मुंह पे रहम करो सरकार। इंदौर से 70 किलोमीटर दूर चंबल के घने जंगलों में आज खौफ का मंजर था। भोलू बिहारी आज फिर से मौत का तांडव करने जा रहा था। दरअसल भोलू के अपने ही एक खास आदमी ने भोलू की सारी करतूतों का चिट्ठा पुलिस वालों को दे दिया था, जिसकी भनक भोलू को लग गई थी। इसलिए आज उस आदमी की जिंदगी का आखिरी दिन था और बाकियों के लिए एक सबक कि जो भी भोलू के खिलाफ कदम उठाएगा उसे तड़पा तड़पा कर मौत दी जाएगी। कि वो आदमी कुछ बोल ना सका और वहां केवल वीरान वादियों में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। भोलू बिहारी वहीं सामने पड़ी खटिया पर बैठ गया और पैर पर पैर टांगकर चिल्लम फूंकने लगा। भोलू इंसान के रूप में हैवान था, उससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी भी इंदौर ग्रिल्स में अपने दोस्तों के साथ लंच करने पहुंच गई। वो सब रेस्टोरेंट में बैठकर मेन्यू पढ़ ही रहे थे कि तभी नंदिनी की दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे नंदिनी, तेरी बहन अवंतिका को मैंने अभी किसी के साथ रूम नंबर 27 में जाते हुए देखा। उसकी इतनी औकात कहां से कि वो इस 5 स्टार होटल में खाना खाए? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो अवंतिका नहीं होगी। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूं वो अवंतिका ही थी। तुम जाकर रूम नंबर 27 चेक करो। नंदिनी की दोस्त ने कहा। कुछ देर सोचने के बाद नंदिनी झटके से अपनी सीट से उठी और तेज कदमों से रूम नंबर 27 की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के बाहर खड़े होकर उसने गहरी लंबी सांस ली और फिर दरवाजा नॉक किया। रूम के अंदर बैठी अवंतिका को लगा कि शिवाय वापस आ गया है। उसने फौरन उठकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने नंदिनी को खड़ा देखकर अवंतिका चौंक गई। अवंतिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही नंदिनी ने उस पर अपने सवालों से चढ़ाई कर दी। आहा, ठाट तो देखो महारानी के, 5 स्टार में रंगरलिया मनाने आई है। चल हट, मुझे देखने तो दे किस रईसजादे के साथ मुंह काला करने आई है तू। तुम माँ बेटी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? जब अपनी दुनिया से निकाल ही दिया है तो फिर मेरा पीछा क्यों करती हो? चली क्यों नहीं जाती मेरी जिंदगी से? अवंतिका ने तेज आवाज में कहा। ये अकड़ किसी और को दिखाना। और हाँ, तू जिस नौकरी को पाकर इतनी उड़ रही है, शायद तुझे पता नहीं है कि ये नौकरी तुझे मेरी वजह से ही मिली है। न जाने कैसे मिस्टर दिनेश को पता चल गया कि तू मेरी बहन है और इसी बात पर तरस खाकर उन्होंने तुझे नौकरी दे दी। नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी लगी है? ध्यान से सुनो, मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत के दम पर मिली है। अवंतिका ने गरजते हुए कहा। इस समय अगर नंदिनी शेर थी तो अवंतिका अब सवा शेर बन चुकी थी। वहीं शिवाई होटल के बाहर रेखा से फोन पर बात कर रहा था। दरअसल रेखा चाहती थी कि अवंतिका बजाज फैमिली में वापस आ जाए, इसलिए आज वो शिवाई के सामने एक शर्त रखने वाली थी, एक ऐसी शर्त जो पूरे बजाज फैमिली का फ्यूचर बदलने वाली थी। अब क्या चाहिए आपको? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हो? शिवाई ने गुस्से से पूछा। मैं तेरे पीछे क्यों पड़ूंगी? मेरे सामने तेरी कोई औकात भी है? मेरी एक बेटी को छोड़ा तो दूसरी पर तूने डोरे डाल दिए। तू हमें चैन से जीने क्यों नहीं देता? मुझे मेरी बेटी अवंतिका वापस चाहिए। अच्छा, वो कब से आपकी बेटी हो गई? आज तक तो आपने उसे बेटी नहीं माना। वो हमेशा से मेरी बेटी थी। चिढ़ते हुए रेखा ने कहा। तुम्हें अवंतिका नहीं बल्कि उसके पैसे चाहिए। शिवाई ने रेखा को उसकी असलियत दिखा दी। देख शिवाई, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। तुझे जो समझना है तू समझ, लेकिन मुझे मेरी दोनों बेटियां चाहिए, इसलिए तू उनकी जिंदगी से दूर चला जा। और आपको क्या लगता है कि आप बोलोगी और मैं आप जैसी पैसों की लालची भेड़िए के सामने अवंतिका को अकेला छोड़ दूंगा?
मेरी बात कान खोलकर सुनिए, अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा, शिवाई ने चेतावनी देते हुए कहा। शिवाई की बात सुनकर रेखा को समझ आ चुका था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। बेटा, मैं तो उसके ही भले के लिए बोल रही थी। बचपन से बेचारी की एक ही इच्छा थी कि वो अपना बर्थडे नंदिनी की तरह अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। सोचा था कि अगर वो हमारी मदद करेगी तो मैं उसका भी बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगी, रेखा ने प्यार से कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।